जैदी भाई भी हर्ट हुए हैं आपके गुस्से से, और जैदी भाई को छोटे बच्चे तो नहीं है कि आपका जब दिल किया उनको डांट दिया। तो वहां सिर्फ एक दिल टूटा, यहाँ 2 दिल टूटे। 2 दिल? 2 दिल, एक मेरा और एक मेरे बेटे जफर का। मेरे और सबा के दरमियान जो भी आया जान से जाए। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मेरे भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है? 5 लाख भिजवा तो दी, पार्टी को गए, चंद दिन वेट करे, मैं पेमेंट भिजवा दूंगा। अरे सर बात ये है कि उन्हें पार्टी को टाइम दिया हुआ था, वो पार्टी नहीं मान रही, वो कह रहे कल तक पेमेंट करो वरना डील कैंसिल। तो ठीक है, आप मेरे 5 लाख वापस भिजवा के रसीद वापस ले लें। शायद सर आपको अंदाजा नहीं, अगर सौदा कैंसिल होता है तो फॉरफिट हो जाते हैं पैसे, यानी आपके पैसे गए। ऐसे कैसे? सर बस आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि 2-3 दिन ले लेता हूँ पार्टी से, तीसरे चौथे दिन तक आप पेमेंट कर दें। बस इतना ही कर सकता हूँ, वरना पैसे गए आपके, मार्केट का असूल है। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। खुदा हाफिज़। अम्मी ने ऐसा क्यों किया? क्या करूं? कंपनी अकाउंट से ले लूं? नहीं, तो अम्मी को पता चल जाएगा और कंपनी कैश से नहीं, लेकिन गाड़ी तो घर ही रहेगी। अम्मी ये कैसा सब कुछ हमारा है जो एक गाड़ी तक नहीं दे सकता? मैं करता हूँ कुछ। जरा मैनेजर साहब को मेरे रूम में भेजिएगा। अरे अब्बू क्या सारा बाजार उठा के ले आए हैं? हाँ बेटा, 2 मेहमान आ रहे हैं, मैंने सोचा कि एक साथ ही सामान ले आऊं। क्या क्या ले आए, दिखाएं जरा। ये सब खाने पीने की चीजें हैं बेटा, और कोल्ड ड्रिंक गाड़ी में रखी है, वो भी अभी मंगा लेते हैं। ठीक है, मैं ये सब अंदर ले जाती हूँ। हाँ बेटा, और एक बहुत खास चीज भी लेके आए हैं। वो क्या है? वो है तुम्हारा ये केक। अरे वाह, लेकिन ये केक लाने की क्या जरूरत थी? बेटा वो तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट लेके आ रहे हैं, उनको केक नहीं खिलाओगी? लेकिन आप मिठाई भी तो ला सकते थे। वो पगली, मिठाई मुंह मीठा करने के लिए होती है, ये वो मौका नहीं है। बात तो सही है आपकी, वैसे मेरे अब्बा जान हैं बड़े समझदार। जी, ये बात आप अपनी अम्मा को समझाइए, उनको आज तक समझ नहीं आई। और हाँ बेटा, सारी चीजें बहुत ढंग से रखना, वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जान सबा हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर आती रहती है, उससे कुछ भी नहीं छुपा हुआ, सब कुछ पता है उसे। चलो ठीक है, तुम अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है। कपड़े तो चेंज करो, क्या हुआ बनाया? क्या हुआ है मेरे कपड़ों को? मेरे कपड़े बिल्कुल ठीक है। ओहो बेटा, इतने सारे कपड़े हैं किस लिए? उनको चेंज करो, उनको पहनो। ओहो ठीक है भाई, बदल लेती हूँ आपके कहने। ठीक। अरे सबा आ जाओ जल्दी। आ रही हूँ अब्बू। भाई सब सामान रख दिया गाड़ी में? हाँ। और सुनो, उसको मुनीबा को फोन कर दिया तो? हाँ किया था मैंने। क्या बोला? वही पुरानी बात, मैंने समझाया उसे, लेकिन हाँ एक खास बात की उसने। क्या? वो बता रही थी कि जैदी भाई और वो अपने दोस्तों के घर जा रहे हैं। तो? मेरी पूरी बात तो सुन लिया करें आप। कहो भी तो। जैदी भाई और मुनीबा अपने दोस्त के घर जा रहे हैं रिश्ता देखने के लिए। किसके लिए? भाई सफर के लिए। हाँ तो अच्छी बात है। अल्लाह करे ये रिश्ता हो जाए ताकि हमारी जान छूटे जफर से। अच्छा तुम दुआ मांग रही तो एक दुआ और मांग लो, अल्लाह करे मिशेल हमारे बेटे को कबूल कर ले और हमारी बहू बन जाए। आमीन। है ना? हाँ। अरे सबा आ गई आ गई आ गई। आजा आजा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा कितनी प्यारी लग रही है बेटी मेरी। अब बेटे की तारीफ से फुर्सत मिल गई हो तो हम लोग चलें? हाँ चलो भाई, चलो चलो। 1 मिनट रुके। अब क्या भूल गई? बस एक बात याद आ गई, रुके तो। यार तुम्हारी माँ का क्या प्रॉब्लम है यार, कहाँ से लाई है तुम ये माँ यार? तो आप मुझे बताएं ना। हाँ भाई, आज गाड़ी कैसे लेके निकल गया तू? दादा ये गाड़ी तेरे भाई के पास ही होगी। क्यों, अब्बा से खरीद लिए क्या? नहीं यार, पूरी फैमिली तो भाई गई है। तो मजे आ गए यार।
तेरे मजे कैसे आ गया? तुझे लेके थोड़ी घूमने वाला हूँ। मेरे काम तो कर यार, लड़ तो ले। क्यों भाई? ले लेना यार। अच्छा, दीदार यार हो ना हो, उनके घर का ही दीदार हो जाए। चल यार, जैसी तेरी खुशी। उनके घर को देखते ही आ जाती है तेरे चेहरे पे रौनक। हाय मेरे यार। तू भी ना यार। मैं तुम्हारी खातिर क्या क्या बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब आ भी जाओ। ये अंडा भी हमारे साथ जाएगा क्या? आप ही तो कह रहे थे कि हमारी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। तो कह तो दिया, खूबसूरत लग रही है। तो बस फिर मैं नजर उतारूंगी ना, उसको नजर ना लग जाए किसी की। खुदाया, अरे फिरदौस बेगम, जितने अंडे तुमने उसमें से वार के फेंके हैं, अगर वही अंडे से खिला देती तो ये बच्ची सेहतमंद हो जाती। जाओ ना, आप क्या करें? हाँ, तुम अंडा ठिकाने लगा के हम चलते हैं। ओह, जल्दी में रहते हैं। नहीं हूँ यार। वैसे मेरे दोस्त, क्या गाड़ी में ही बैठ के दीदार करने का इरादा है? अरे नहीं, उतर के भी दीदार कर लेते हैं। अच्छा, आजा। चलो। चल आजा, किसका इंतजार कर रहा है? तू चले भी गए, आजा चलते हैं। आजा जा, बैठ। हेलो, कैसे हो हाशिम? ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी बस ठीक हूँ, बस कुछ परेशान हूँ। क्यों, क्या हो गया? अम्मी ने लड़का देखा है। अच्छा। हाँ, मुझसे पूछा जरूर है कि अगर मुझे कोई पसंद है तो मैंने बता दूं, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने अभी उनसे टाइम लिया है, कुछ नहीं कहा उनसे। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए कि जब तक तुमसे कंफर्म ना कर लूं, उन्हें जवाब देना नहीं चाहती मैं। अच्छा, तुम मुझसे क्या कंफर्म करना चाहती हो? हाशिम, डू यू लव मी? यस, आई लव यू। तो ठीक है, मैं अम्मी से मिलवाऊं तुम्हें? अगर तुम्हें यही बेहतर लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, मैं बात करती हूँ अम्मी से। मगर आयमा, मगर क्या? तो अगर ये कि मैं अकेले फैसला नहीं कर सकता, अम्मी अब्बू को बताकर तुम्हारे घर भेजूंगा, वही सब फाइनल करेंगे। जाहिर है हाशिम, वो तो अम्मी अब्बू ही करेंगे ना बात। और कुछ नहीं, अब मुझे सुकून हो गया है, अब मैं अम्मी से बात कर सकती हूँ। बिल्कुल करो। ठीक है, मैं बात करके तुम्हें बताती हूँ, और एक बार तुम उनसे मिल लेना, उन्हें तसल्ली हो जाएगी। तुम समझ रहे हो ना हाशिम, माँ है ना।
हाँ हाँ समझ रहा हूँ, तुम परेशान ना हो, जब बोलोगी मैं आ जाऊंगा। ठीक है, चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बाय। कुछ सैलरीज हैं और कुछ पार्टीज की पेमेंट है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये सैलरीज और पेमेंट्स थोड़ी सी डिले कर दें? लाखों में एक हो तुम, लाखों में एक। तुम्हें एक से एक अच्छी लड़की मिल सकती है। वो सबा तो नहीं होगी। क्या हो गया जुनैद? मुझे और नहीं खाना, तुम खाओ बेटा। मामा भी तो एक से पूरा नहीं हुआ, आज तो 2 से खिलाऊंगा अपनी माँ को। तुम खाओ। तुम्हें पता है जब औलाद खाती है ना, सारी ताकत माँ बाप को लगती है। वो कैसे मामा? वो ऐसे बेटा, जब तुम खाओगे तो मुझे खुशी होगी और मैं तुम्हें दुआ दूंगी कि मेरा बेटा भले फूले। मामा कसम से ये बातें करके आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। चले गए। नहीं मैं नहीं खाई। अच्छा सुनो बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी मामा। माशाल्लाह तुम बड़े हो गए, तुम्हारे इल्म में भी सारी बातें होनी चाहिए। जी मामा बिल्कुल। जवाद आया था मेरे पास चेक साइन करवाने के लिए। फिर? हाँ, मगर मैंने वो साइन नहीं किया। क्यों मामा? बेटा चेक 65 लाख का था। 65 लाख? हाँ बेटा, ऐसी मुझे भी हैरत होती है। फिर आपने भाई से पूछा नहीं? पूछा था, कह रहा था कि नई गाड़ी लेनी है। नई गाड़ी? मगर बाबा वाली और दूसरी वाली मौजूद तो है। यही मैंने भी समझाने की कोशिश की थी, मगर क्या मामा? मुझे लगता है कि उसने माइंड किया है। जुनैद मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं मामा, बाबा के बाद सब कुछ आप ही तो हैं, हर फैसला भी आपका होगा। मुझे या भाई को माइंड करना नहीं चाहिए इसमें। थैंक यू बेटा। अच्छा चलो बस ये तुम ले जाओ और खुद खाओ जाके। चलिए मामा, जैसे आपकी मर्जी। सर मुझे ये बताएं कि हमारे कंपनी अकाउंट्स में अप्रॉक्सीमेटली कितना बैलेंस होगा? सर तकरीबन 80 लाख के करीब होगा। सर कुछ सैलरीज हैं और कुछ पार्टीज की पेमेंट है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये सैलरीज और पेमेंट्स थोड़ी सी डिले कर दें? सर कभी डिले की तो नहीं है, अगर आप बोल रहे हैं तो डिले कर लेते हैं सर। अच्छा ठीक है, मैं फिर बताता हूँ आपको। सर मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाह रहा था। जी बोले। सर आपको हैदराबाद जाके उन लोगों के साथ इस तरह से रवैया रखना पड़ेगा कि उनको लगे कि आप उन्हीं में से हैं और उन्हीं के फायदे की बात कर रहे हैं। हाँ तो इसमें नेचुरली हमारा सच कोई फायदा है भी नहीं। हम जो भी कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए, उस रीजन के फायदे के लिए कर रहे हैं। सर यही बात तो उन्हें समझ नहीं आती और बहुत से लोग उनके नाम पे फायदा उठा चुके हैं। सर लोग ये समझते हैं कि कोई किसी के फायदे के लिए क्यों सोचेगा। आपको तो पता है सोहेल साहब, हम ये सब बाबा के कहने पे कर रहे हैं। सर आज कुछ लोग आए भी थे साइट पे जब काम हो रहा था। कौन थे वो लोग? सर किसी महकमे के तो नहीं थे, मगर सवाल कर रहे थे कौन बनवा रहा है, क्या प्रोजेक्ट है, तरह तरह के सवाल कर रहे थे। बता रहे थे किसी साईं के आदमी थे। सोहेल साहब आप बाबा के बहुत पुराने आदमी और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम कोई भी गलत सोच लेके ये मिशन स्टार्ट नहीं कर रहे। हमारी इंटेंशंस बहुत क्लियर है। जी सर मुझे पता है। आपके वालिद साहब ने तो कोविड के दिनों में 10 लाख से ज्यादा का राशन लोगों के घरों में तकसीम किया और आपको पता है सर उन्होंने एक तस्वीर तक नहीं बनवाई, बहुत खामोशी से लोगों की मदद की। अच्छा मुझे नहीं था इस बारे में। सर वो तो स्टाफ का भी बहुत ख्याल रखते थे और इसीलिए स्टाफ आज भी उनकी बहुत इज्जत करता है और उसी नजर से स्टाफ आपको भी देखता है और आपकी बहुत इज्जत करते हैं। थैंक यू सोहेल साहब। और मैं
हैदराबाद जाके वहाँ खुद उन लोगों से मिलूंगा, उन्हें एतमाद मिलूंगा कि हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो उनके और उनके बच्चों के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बाबा का ये ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। इंशाल्लाह सर, ज़रूर। मुझे इजाज़त सर। जी थैंक यू। अरे अहमद भाई, हम आ तो गए, लेकिन अब ये महसूस हो रहा कि हमने इतनी देर क्यों लगा दी, पहले क्यों नहीं मुलाकात की आपसे? तुम्हारा अपना घर है, जब दिल करे आओ यार। हम आए, आप नहीं आएंगे हमारे पास? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, हम भी आएंगे। भाई साहब यकीन करें, सबा से हम भी इतना ही प्यार करते हैं जितना मिशल से। आप ये समझिए कि हमारी भी दो ही बेटियां हैं, एक मशल और दूसरी सबा। तो बस भाई साहब, अब हमारी सबा आपकी जिम्मेदारी है, उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखिए आप। मैं ऐसा करती हूँ, कोई ऐसा घर ढूंढती हूँ जहाँ दो भाई हों और वहाँ इन दोनों को इकट्ठे रुखसत कर देते हैं। क्या ख्याल है आपका? नहीं 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 नहीं, ये मत कीजिएगा आप प्लीज। क्यों नहीं भाई साहब? असल में बात ये, अभी दोनों बेहतरीन बेस्ट फ्रेंड है ना, शादी हो गई तो देवरानियां हो जाएंगे, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये सही कह रहे हैं, अच्छे दोस्तों को अच्छा दोस्त ही रहने दीजिए। भाई हम आपको बता दें, हमारी अम्मा ने हमारी शादी हमारी खाला की बेटी से करवा दी। अच्छा? हाँ जी, जिस दिन हमारा निकाह हुआ और उसके 1 घंटे के बाद हमारी प्यारी खाला हमारी सास बन गई और आज तक है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अम्मी इतना प्यार करती हैं आपसे? जी जी, बहुत ज्यादा प्यार करती है। आप सब छोड़े, मुझे ये बताएं, कोल्ड ड्रिंक लेंगे या फिर चाय? अरे बेटा, पहले हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, बाद में चाय पी लेंगे। माशाल्लाह, आप लोगों के आने से रौनक आ गई है हमारे घर में। बस ऐसे ही आते रहिए आप लोग। जी, आना जाना तो लगा ही रहेगा। अंकल मैं तो कहती हूँ बराबर वाला घर खाली हो गया है, यहीं पर शिफ्ट हो जाएं आप लोग। ताकि सबा से मिलने में तुम्हें कोई परेशानी ना हो, है ना? अरे हमसे गलती हो गई बेगम। क्या? हमें मिठाई लेके आनी चाहिए थी ना। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, मुंह मीठा करना। क्योंकि देखो, हम सालगिरह में आए हैं मशल की, हमारा मुंह किसी ने मिठाई नहीं करवाया, तो हम ही मिठाई ले आते, मीठा खा लेते। अरे रजा साहब, आप फिक्र ही ना करें, मशल बेटी ने पहले ही आपके लिए केक मंगवाया हुआ है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर बार जल्दी ना किया करें। देखें, बिन मांगे केक मिल गया ना आपको। अरे बेगम, मांग के जो मिले ना उसकी तो बात ही कुछ और है। क्यों 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 है ना? और मांग कर खाने में अपनाइयत भी होती है रजा साहब। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। अरे मशल बेटा, केक ले ही आओ ना, पहले उसको काट लेंगे और फिर। यानी मेरी बेटी की एक और सालगिरह? जी जी बिल्कुल। अम्मी अब्बू, आप लोग को एक बात बताऊं? हाँ हाँ बेटा बताओ। रजा अंकल बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बताओ सबा? बिल्कुल, मेरे अब्बू बहुत अच्छा गाना गाते हैं। अच्छा, वाकई? नहीं नहीं भाई साहब, बच्चे बस ऐसे ही कह रहे, कोई इतना खास नहीं गाते। अच्छा, पहले तो फरमाइश करके हमारा गाना सुनती थी आप। तो फिर फैसला हो गया, पहले हम केक काटेंगे और फिर हम गाना सुनेंगे। yes. भाई मैंने नहीं कहा, आपकी बेटियों की फरमाइश है। अरे तो फिर ठीक है, जाओ गाड़ी से बिठा लेती है। क्या हुआ अम्मी? तुम होते कहाँ हो? सारे घर में तुम्हें ढूंढ लिया, छलावे की तरह। 2 मिनट इधर तो 2 मिनट उधर। अरे क्या हो गया अम्मी? बताया तो था बाहर गया था। वैसे थैंक यू। किस बात का? वही जो आपने मेरे लिए झूठ बोला। माँ बाप अपनी औलाद के लिए आखिरी हद तक जा सकते, अभी तो सिर्फ तुम्हारे अब्बू से झूठ बोला है। वैसे हमें एक बात तो बताएं, अगर अब्बू को पसंद आ गई और उन्होंने बात की तो
इसीलिए तो कहती हूँ कि सब्र से काम लिया करो, अपनी माँ की बात को सुना करो। अब इसमें सब्र कहाँ से आया? देखो, अगर तुम चीख पुकार न करते तो मेरे हाथ पैर न फूटते और मैं गलत फैसला न करती। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने वहां न जाकर गलत फैसला किया। क्यों? सफर में अगर जाती ना तो लड़की देखकर कोई न कोई खामी निकाल कर रिश्ते से इनकार कर देती। अब तुम्हारे अब्बू गए, अगर उन्हें लड़की पसंद आ गई तो आकर कहेंगे कि चलो रिश्ता मांगने चलते हैं, तो फिर मैं इनकार तो नहीं कर सकूंगी, बात तो मानना पड़ेगी मुझे। वैसे अम्मी कुछ भी कर लें, मैं अब्बू की मानने वाला नहीं। ओह मेरे खुदाया, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि सभा में ऐसे कौन से सुखार के पर लगे जो तुम उसके पीछे मरे जा रहे हो। लाखों में एक हो तुम, लाखों में एक, तुम्हें एक से एक अच्छी लड़की मिल सकती। ये सभा तो नहीं होगी। मेरे खुदाया, मैं क्या करूं? मैं तो उस वक्त को कोस रही हूँ जब बचपन में हम इसके दिमाग में बात डाला करते थे, सभा ही तुम्हारी दुल्हन बनेगी। हाय हाय, कितना गलत किया मैं, और अब भुगतना पड़ रहा है मुझे। तुम ये बात क्यों भूल रहे हो कि जिस बाबूजी की तरबियत की बात तुम कर रहे हो, उसी बाबूजी ने मेरी तरबियत भी की और तुमसे पहले की है। मगर मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि बाबूजी ने तो हमेशा मोहब्बत बांटना और समेटना सिखाया, और आपने नफरत का बीज कैसे बो दिया?